और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बिहार के छपरा से बताएंगे, जहां पर शराब कांड में मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। 50 से ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है और अब तक 53 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि विपक्ष कह रहा है आंकड़ा ज्यादा है, सरकार आंकड़े छिपा रही है। कई शव ऐसे हैं जिनका बिना पोस्टमार्टम ही दाह संस्कार कर दिया गया है। विपक्ष अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहा है क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। ऐसे में जहरीली शराब से लोगों की मौत होना कई तरह के प्रश्न खड़े करने वाली खबर है। नीतीश सरकार पर मामले की अनदेखी करने का आरोप भी विपक्ष ने लगाया है। आंकड़ा बड़ा है, जैसे हमने कहा 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब बढ़कर ये आंकड़ा 58 तक पहुंच गया है। ये अभी का ताजा अपडेट है। 58 लोगों की मौत हो गई है और अब इसमें विपक्ष ये कह रहा है कि लगातार सरकार मामले को दबाने की कोशिश भी कर रही है, मौत का आंकड़ा छिपाने की कोशिश भी कर रही है। बिहार विधानसभा में इस मामले की गूंज सुनाई दी है। विपक्ष ने सवाल खड़े किए। यहीं पर नीतीश कुमार से जब सवाल पूछे गए तो नीतीश कुमार आपा भी खो बैठे थे। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा अब 58 तक पहुंच गया है। सीवान में जहरीली शराब से 5 और लोगों की मौत की खबर है। जैसे मैंने कहा कि विपक्ष हमलावर है, सरकार से सवाल पूछ रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार मौत के आंकड़ों को भी छिपा रही है, इस खबर को दबाने की कोशिश भी कर रही है। सुनिए। ने घोषणा किया है कि पीने वाले को नहीं पकड़िए, पिलाने वाले को पकड़िए। तो जो पीने वाले जेल के अंदर है उस सब गरीब को बाहर निकालिए, उस सब गरीब को बाहर निकालिए। जो जहरीली शराब से मरा है उसको 10-10 लाख रुपया का आप मुआवजा दीजिए, उसके परिवार को रोजगार का अवसर दीजिए। और खुल करके सदन के अंदर आज हम यही कहेंगे कि ये आपकी जिम्मेवारी थी। सरकार फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, जहां बिहार विधानसभा में अंदर सैकड़ों लोग अभी तक मर चुके हैं और मुख्यमंत्री बेशरम की तरह हाउस चला रहे हैं। उधर लाशें जल रही है, इधर हाउस चलवा रहे हैं। माननीय गवर्नर साहब से हम लोग मांग करना चाह रहे हैं कि एक एक गरीब लोगों को मुआवजा मिले, उनकी इसकी न्यायिक जांच हो और अविलंब न्यायिक जांच हो। मुख्यमंत्री माफी मांगे अपने बयान से कि जो शर्मनाक बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री, जो पिएगा सो मरेगा, इससे बड़ा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है। गरीब मर रहे हैं, इधर हाउस चला रहे हैं। ये बेशरम मुख्यमंत्री है, माफी मांगे, राज्य की जनता से माफी मांगे। नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था जो पिएगा वो मरेगा। बस इन्हीं शब्दों को विपक्ष ने पकड़ लिया है और इसीलिए बीजेपी के विधायक अब घेराव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेशरम बोल हैं ये नीतीश कुमार के। सरकार जिम्मेदारी से बच रही है, खबर को दबाने की कोशिश कर रही है, मौत का आंकड़ा छिपा रही है। अभी तक आपको छपरा का अपडेट हम दे रहे थे, अभी ताजा अपडेट ये कि सीवान में भी जहरीली शराब से मौत की खबर सामने आई है, जहां 5 लोगों की मौत हो गई है। इधर छपरा में 53 लोगों की मौत हुई, उधर सीवान में 5 लोगों की जान चली गई है। कुल मिलाकर जहरीली शराब की वजह से 58 लोगों की जान जा चुकी है। जबकि बीजेपी विधायक ये भी कह रहे हैं आंकड़ा और ज्यादा है। कई लोग ऐसे हैं जिनका पोस्टमार्टम तक हुआ नहीं और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया ताकि खबर सामने ना आए। ऐसे में बीजेपी विधायक जो कि विधानसभा के अंदर तो हंगामा कर ही रहे थे, बाहर किस तरीके से सरकार के घेराव की तैयारी है ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ बीजेपी नेता जो कि राजभवन तक मार्च कर रहे हैं। इस पैदल मार्च में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी है, नीतीश कुमार से सवाल भी है, नीतीश कुमार से कुछ लोग इस्तीफा भी मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जो कि इन सवालों पर बिफर पड़े थे और उन्होंने आपा खो दिया था और कहा था जो पिएगा वो मरेगा ही। जबकि बिहार सरकार में कुछ मंत्रियों ने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, कहा था खेलो कूदो, इम्यूनिटी बढ़ाओ ताकि जहरीली शराब या फिर इस तरह की शराब का असर ही ना हो। 58 लोगों की जान जा चुकी है, जो आंकड़ा अभी तक ऑफिशियल सामने आया है। अंदाजा लगाइए ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अंदाजा लगाइए छपरा में अगर मौत हुई है, सीवान से अब खबर सामने आ रही है तो और भी जिलों से खबर सामने आ सकती है और भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। पहली बार ऐसा नहीं है जब जहरीली शराब से बिहार में मौतों का आंकड़ा या फिर मौत की खबर सामने आई हो। इससे पहले भी इस तरह की खबर सामने आ चुकी है। सरकारें जरूर बदली हैं लेकिन नहीं बदला है बिहार के लोगों का वक्त। बिहार में शराबबंदी है, पूर्णतः शराबबंदी की बात बिहार सरकार करती रही है अलग अलग वक्त पर, लेकिन नतीजा फिर यही सिफर रहता है। जहरीली शराब से मौतें होती हैं और उन मौतों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार कोई होता नहीं।
बिहार विधानसभा से लेकर अभी राजभवन तक का ये मार्च चल रहा है। कुछ बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, यहाँ हाथ में हाथ पकड़कर यानी कि मानव श्रृंखला बनाकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बीजेपी विधायक। और नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है, तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जा रहा है। सवाल उस हर जिम्मेदार इंसान से पूछा जा रहा है जो बिहार सरकार में बातें तो बड़ी बड़ी की करते हैं, लेकिन बिहार के लोगों के लिए कुछ जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए उन पर कोई सोचता नहीं है। जहरीली शराब आखिर कहां से आई, कैसे पहुंची, शराबबंदी है तो शराब लोगों तक पहुंची कैसे, ये तमाम वो सवाल हैं। हालांकि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, खुद तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए थे कि बीजेपी जो आज सवाल पूछ रही है, जो आज ड्रामा कर रही है, उनके वक्त पर भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी, लेकिन तब बीजेपी ने चुप्पी साधी थी। बिहार विधानसभा में खूब हंगामा हुआ है। इस बीच नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। हाँ, अरे वो तो है ही, तो सब जानते ही हैं। आज जहरीली शराब का बोल रहा है, जरा बताइए बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। और तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह क्या नहीं छापते हो? जब जब तो तुम खोले हुए हो बता वहां, अजा शराबबंदी भी लागू किए वहां का भी हाल है। तो करते तो है नहीं। अब बात करना आप सोच लीजिए। अब तो हम आपको हम बता रहे हैं, अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर के हम कहेंगे कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा है तो आप याद रखिए ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा, उल्टा काम है। और ये सब बात बताइए, आई लोग तो सबसे ज्यादा ना कर रहा है जी, झगड़ा कराने में लगा हुआ है हिंदू मुस्लिम सब में कहीं ना कहीं। और तब भी अपने अधीन किसी को रखे हुए है ना, अकरा हमको गाली देना ताकि तुमको मुसलमानवा दे देगा, इधर उधर कर रहा है सब। तो आप देख न रहे तो सब जगह जा करके तो एक एक बात को कह देना पड़ेगा। अगर होश में आइएगा कौन सा काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा, इन सब पर चर्चा होती है। आज जिस राज्य में वो एक जो गिरा और पुल, आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे, एक दिन छपा और इसके बाद कुछ नहीं छपा। अब बताइए ना, यहां जो हुआ था गुजरात में हुआ, तो आप समझे यहां जो हुआ था बहुत पहले बंगाल में हुआ, उसका कितना दिन चला। तो इन लोगों का तो हिसाब ही दूसरा, गंदगी होगा दूसरा जगह नहीं छपेगा। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है, पिएगा गड़बड़ पिएगा मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इससे आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा? कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है, हाँ, शराब के सख्त खिलाफ है। इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं, हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता। इससे पहले यही बातें नीतीश कुमार ने आपा खोकर गुस्से में कही थी, आंखें निकाल कर कही थी। आज संयम के साथ उन्हीं सभी बातों को दोहराया और कहा कि शराबबंदी है, शराब लोगों को नहीं पीनी चाहिए। अगर शराब पिएंगे, जहरीली शराब पिएंगे तो नुकसान होगा, फिर लोग मरेंगे ही। इसका लोगों को भी विरोध करना चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
मत सोचिएगा। आई जो इनका है CPI-ML, तो हम लोग के नेता है जॉर्ज साहब, इतना पुराना रिश्ता, तो कभी जो पुराना संबंध है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिए। जो हम लोग कह रहे हैं मतलब शराब के खिलाफ है, कोई गलत शराब, गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका और प्रचार करना चाहिए। गरीब तबके का है तो गरीब तबके में जाके कहना चाहिए इस तरह से मत काम करो, तुमको काम करने के लिए सरकार मदद देना चाह रही है, मदद लो, आगे बढ़ो, ये सब करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। हम तो इन लोगों को भी कह रहे हैं, लेकिन माननीय एक सदस्य ने भी कहा, इसलिए हम खड़ा होकर बोले, नहीं तो बाकी तो समूचा बोल रहे, इसलिए हम इतना बात कर दिए। इसलिए मेरी बात को मानिए, यही हम आग्रह करेंगे। माननीय सदस्यगण, आज शुक्रवार है, इसलिए अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। विधानसभा में अपनी बात रखी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और अब आज तेवर थोड़ा सा ढीले थे, आज संयम था। एक तरफ तो बीजेपी विधायक हैं जो कि विधानसभा से लेकर राजभवन तक मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को हमने सुना जो विधानसभा के अंदर बेहद संयम के साथ शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं और बाकी पार्टियों से भी सहयोग की मांग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि शराब नुकसानदायक है, शराब का हम विरोध शुरू से करते आए हैं, शराब का आज भी विरोध करते हैं, पार्टियों को भी साथ में आना चाहिए, बजाय कि इस पर राजनीति करने के। शराब नुकसान कर रही है, आम लोग भी इसको लेकर जागरूक हों। हालांकि जो बीजेपी विधायक हैं, जो विपक्ष है, वो लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मृतक जो हैं, शराब से पीने वाले जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और मृतक के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए कम से कम बिहार सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। नीतीश कुमार बोले हैं शांति से, संयम से और शराब से बचने की नसीहत दी है। यहां किसी भी तरह से मुआवजे का ऐलान उन्होंने किया नहीं।